ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों। क्यों क्वेश्चन है इंटरेस्टिंग? क्योंकि सॉलिड स्फीयर देख के बच्चों के दिमाग में 7/10 आता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए रहते हैं वो, तो उनके दिमाग में 10 आता है। एक्चुअली इसने क्या पूछा है ध्यान से देखना, वो इसमें मिस्टेक नहीं करनी है आपको। एक रिंग है और एक सॉलिड स्फीयर है, वो इंक्लाइन प्लेन पे विदाउट स्लिपिंग क्या कर रहे हैं, स्लाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ काइनेटिक एनर्जी का मतलब तो टोटल काइनेटिक एनर्जी है, वो आप हाफ mv² से नहीं निकालोगे। वो काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv² प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। वो काइनेटिक एनर्जी हमने निकाली कहाँ से थी? वो काइनेटिक एनर्जी हमने निकाली थी mgh को कन्वर्ट करके, है ना। उस mgh जो इसकी टोटल एनर्जी हाइट पे थी, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया था हाफ mv² प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर से। तो जब मैंने निकाला ही इसको यहाँ से है, तो मैं इधर से क्यों निकालूंगा? v निकालोगे फिर ओमेगा निकालोगे, बहुत लेंदी होगा। तो अल्टीमेटली रिंग हो या सॉलिड स्फीयर, उसी की mgh एनर्जी तो नीचे आके काइनेटिक में कन्वर्ट हुई है। तो चाहे आप फर्स्ट और सेकंड का रेशियो निकालो, किसी का भी निकालो, कोई सी भी बॉडी, ऊपर भी mgh आएगा, नीचे भी mgh आएगा, क्योंकि यही कन्वर्ट हुआ है। तो ये रेशियो होगा 1:1। उसको इस फॉर्म में लिखना है तो ये होगा 7:7। मतलब x की वैल्यू जो है वो 7 होगी। हेंस आपको देखो फर्स्ट मेथड से 7 तो आंसर मिल गया। ठीक है, मान लो किसी को ये क्लिक नहीं किया कि mgh एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, तो वो स्पीड का फॉर्मूला लगाना चाहेगा। तो उसमें आप याद रखना कि अगर वहाँ से काइनेटिक एनर्जी निकालोगे तो वो एनर्जी हाफ mv² नहीं लेनी है आपको, इतनी लेनी है ड्यू टू ट्रांसलेशन एंड रोटेशन बोथ। या एक और तरीका बताया था, इससे निकाल लो। तो ऑब्वियसली ये मेथड लेंदी होगा, बट जब आप इससे करोगे भी तो अल्टीमेटली आपको देखो 1:1 ही मिलने वाला है आंसर। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था एक।